गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, केवल एक ही पुत्र रह गए, दुर्योधन। एक बार दुर्योधन बैठे बैठे रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, मेरे सारे भाई मारे गए, केवल हम रह गए, और क्या हो जिससे पांडव मर जाएं, उनको मारने वाला कोई रास्ता नहीं है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए, ध्यान से सुनना। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा कहने लगे, दुर्योधन तुम क्यों रो रहे हैं? प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे सारे भाई मारे गए, लेकिन एक ही भाई रह गए, मैं दुर्योधन। क्या करें? कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडव मर जाए। पांडव मर जाए कि हाँ? कहने लगे, आप चिंता न करें, आज रात्रि को जाकर के हम पांडवों को मार देंगे। पांडवों को मार देंगे कि हाँ ठीक है। आज रात्रि को दुर्योधन चलने लगे। ध्यान से कथा का श्रवण करना। और आज रात्रि को जब चल दिए पांडवों को मारने के लिए, तो जहां पांडव सैन करते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। वो द्रौपदी के 5 पुत्र क्यों सो रहे हैं? क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, आप लोगों ने बहुत कथा सुनी है, आप तो सब बड़े होशियार हैं कथा में, है ना? गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि होगी वही जो राम रचिरा, 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 ओ रामा 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 है रामा, होगी वही जो राम रचिरा, होगी वही जो राम रचिरा, को कहे तरक बड़ा बेउसाखा, को कहे तरक बड़ा बेहुदा। जो विधि ब्रह्मा ने लिख दी वही होगा। आपके करने से कुछ नहीं हो सकता, हमारे करने से भी कुछ नहीं होगा। आपकी जाति कौन सी है? आप लोग किस जाति से हैं? आप लोगों से पूछा जाए कि आप कौन सी जाति के हैं, तो कोई कहेगा क्षत्रिय हैं, कोई कहेगा शूद्र हैं, कोई कहेगा वैश्य हैं, कोई कहेगा ब्राह्मण हैं। जाति किसी को नहीं पता। हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हमारी जाति मनुष्य है, और हमारा कर्म है हिंदुत्व को बचाना, इसलिए हम हिंदू हैं। इतनी क्रिया जो व्यक्ति अपने मन के अंदर रखता है वही तो सच्चा सेवक है। दिखाने से कुछ नहीं होगा। मंदिर में धूप बत्ती दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न नहीं होता है। ये तो मेरा कर्म है। मंदिर में गया, लड्डू का भोग लगाया, बर्फी का भोग लगाया, दीपक जलाया, धूप बत्ती जला दी, ये तो मेरा कर्म है भाई। मुझे मंदिर में जाके ये कार्य करना है। अब तुम कहो कि इससे मोक्ष मिल जाए, मतलब ही नहीं बनता। धूप बत्ती जलाने से अगर मोक्ष मिल जाए तो धूप बत्ती वाले फैक्ट्री वाले का तो पहले ही कल्याण हो जाएगा। मोक्ष किससे मिलता है? सच्चे भाग से मोक्ष मिलता है, सच्ची आत्माओं से मोक्ष मिलता है, अच्छा कर्म करने से मोक्ष मिलता है। परमात्मा की भक्ति में लवलीन रहने से, भक्ति से और परमात्मा मिल ही जाता है। आप कथा के प्रेमी बनने के लिए जा रहे हैं। आज पहले दिन में कथा आपको सुना रहा हूं, और मेरी कथा का नियम केवल एक ही है कि जब तक आप कथा का श्रवण करो
उस समय तक जीवन में आप संत बन जाओ। संत कपड़ों से नहीं बनते, संत माला से नहीं बनते, संत चंदन से नहीं बनते, इसका और संत का कोई लेन देन नहीं है। ये तो वस्त्र है, पीला डाला दुपट्टा बन गया, इसी कपड़े में से पैंट सिल जाएगा, इसी में से शर्ट सिल जाएगी, इसी में से टोपी बन जाएगी। यही चंदन होली पे खेलने के काम आ जाएगा, यही रंग मस्तक पे लगने के काम आ जाएगा, यही माला पहनने के लिए काम आ जाएगी, यही माला जाप करने के लिए काम आ जाएगी। इससे क्या संत बनते हैं? संत बनना तो बड़ा कठिन है, संत और चंदन का एक ही जैसा विचार होता है। किसका? चंदन और संत। चंदन के ऊपर कितने भी जहरीले सरप लटक जाएं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। संत पर कितने भी दुष्ट व्यक्ति आ जाएं, संत पर कोई असर नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। और संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। संत न छोड़े संतई, और कोटिक मिले असंत। और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। हमको कूड़ा बनना पड़ेगा। किसी संत ने कहा है, जो व्यक्ति कूड़ा बन जाता है वो व्यक्ति महान होता है, और जो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता वो महान नहीं होता। संत संसार की सुनने वाला है। आज गुरुपुत्र सुदामा चल दिए, जहां गांधारी के 100 पुत्र तो मारे ही गए। दुर्योधन ने कई पांडवों को मार के आओ, तो जहां पांडव शयन करते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। मन में विचार आया, सोते समय पांडवों को मार दें, लेकिन रात्रि में ये नहीं सोचा कि ये पांडव हैं या द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। आज रात्रि में द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीशों को काट दिया। निर्दोष बालकों को मार डाला, निर्दोष बच्चों को मार दिया। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो सामरे 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 सामरे। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। जो भेद पाले आपका, तो पाने वाला कौन है, तो पाने वाला कौन है। आज रोने लगी, विलाप करने लगी द्रौपदी, मेरे 5 पुत्रों को किस नीच ने मार डाला। मेरे जवान अवस्था के पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। कहां गए मेरे पुत्र, कहां गए मेरे पुत्र। धरती को सिर पर पटकने लगी, और आज अर्जुन से कहने लगी, हे अर्जुन तुम तो ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बलवान क्षत्रिय हूं, मेरे धनुष के आगे कोई आ नहीं सकता, बाण के आगे कोई आ नहीं सकता। कहां गया तुम्हारा बाण। हे भीम तुम तो बहुत बड़े बलवान क्षत्रिय हो, कहां गया तुम्हारा बल। रोने लगी, धरती पर गिर पड़ी।
और रोती हुई चली जा रही है। चले आओ लाडले कहाँ को गए हो, चले आओ लाडले कहाँ को गए हो, चले आओ लाडले। ओ लाडले 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 लाडले, चले आओ लाडले कहाँ पे गए हो, चले आओ लाडले। भाव दे। हो तेरी मैया मर जागी रे, तेरी मैया मर जागी, हो तेरी मैया मर जाएगी रे, तेरी मैया मर जाएगी। हो मैया मर जावेगी रे लाडले, तेरी मैया मर जागी रे, तेरी मैया मर जागी, तेरी मैया मर जाएगी रे, तेरी मैया मर जाएगी। तेरी मैया मर जागी रे, तेरी मैया मर जागी, हो तेरी मैया मर जाएगी, तेरी मैया मर जाएगी। ओ चले आओ लाडले कहाँ को गए हो, ओ चले आओ लाडले कहाँ पे गए हो। आओ भाव से। कहाँ को गए तुम, कहाँ चले गए रे, कहाँ को गए तुम, कहाँ चले गए रे। कहाँ को चले गए, कहाँ को गए हो तुम, कहाँ को चले गए, कहाँ चले गए तुम। हो चले आ रे लाडले लाडले लाडले, तेरी मैया मर जागी रे, तेरी मैया मर जागी, ओ तेरी मैया मर जाएगी रे, तेरी मैया मर जाएगी। तेरी मैया मर जागी रे, तेरी मैया मर जागी, तेरी मैया मर जाएगी, तेरी मैया मर जाएगी। लाडले 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 हाय लाडले, तेरी मैया मर जाएगी रे, तेरी मैया मर जाएगी, तेरी मैया मर जाएगी रे, तेरी मैया मर जाएगी। ओ तेरी मैया मर जागी बेटा, तेरी मैया मर जागी, ओ तेरी मैया मर जाएगी रे, तेरी मैया मर जाएगी। आज रोने लगी, विलाप करने लगी, सर को धरती पर बार बार गिराने लगी। अर्जुन पकड़ने लगे, क्यों रोती हैं कि मैं अपने 5 पुत्रों के बिना जिंदी नहीं रह सकती। एक बात बताओ, अगर पुत्र की मृत्यु होती है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे भोगना पड़ता है। श्री सूची महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे 88,000 बेटे का मरने का गम धीमे धीमे सभी त्याग देते हैं, लेकिन मैया मरते दम तक नहीं त्याग सकती।
रिश्तेदार भूल जाएंगे, पड़ोसी भूल जाएगा, भाई भूल जाएगा, घर वाले भूल जाएंगे, अंत में बाप भी भूल जाएगा, लेकिन माता नहीं भूल सकती। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो मैया कितनी पीड़ा भोगती है, कितने मिनट तक, 11 मिनट तक। बिच्छू जानते हो, जो बिच्छू खा जाता, डंक मार देता हाथ। अगर बिच्छू खा जाए, डंक मार दे, तो उसका कष्ट झेला नहीं जाता। मैया 11 मिनट तक इतना कष्ट झेलती है जैसे 51 बिच्छुओं ने एकदम डंक मारा हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रोने लगी, विलाप करने लगी, सर को धरती पर बार बार पटकने लगी। भीम हाथ पकड़ लेते हैं, तुम पावरी मत बनो, क्या मर के छोड़ोगी, अपने शरीर को त्याग दोगी? हे भीम, मैं तुम्हें छत्री कहना बार बार नहीं कहना शोभा नहीं देता कि क्यों? तुम कहते हो मैं इतना बलवान छत्री हूं कि आकाश में हाथियों को फेंक दूं तो लौट करके नहीं आते। आज कहां गया तुम्हारा बल? घर में घुस करके मार डाला मेरे बच्चों को। अर्जुन नीचे गर्दन करके खड़े हैं। द्रौपदी कहती है गर्दन ऊपर कर लो। क्या बात है? कहने लगे मैं क्या करूं कि कुछ भी कीजिए मेरे पुत्रों के, जिसने मेरे पुत्रों को मार दिया उसको दंड दीजिए। इधर में गुरुपुत्र सुदामा द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीशों को लेकर के पहुंचा दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से कही कि लो मैं 5 पांडवों के शीशों को ले आया। दुर्योधन प्रसन्न हो गए 5 पांडवों के शीशों को कि हां दिखाओ। जब खोल करके देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र लेट गए धरती पर, रोने लगे। तुमने क्या कर डाला? तुमने निर्दोष व्यक्ति को मार डाला। निर्दोष व्यक्ति को मारना 7 जन्म तक पाप लगता है। 7 जन्म तक न तो वो कीड़ा बनेगा, न वो पशु बनेगा, न वो पक्षी बनेगा, न वो मनुष्य बनेगा। धरती पर कोई उसका जीव भगवान उसको देगा नहीं अगर तुमने किसी निर्दोष को मार डाला। निर्दोष को नहीं मारना चाहिए। रोने लगे तुमने ये क्या कर डाला? मुझे पापी बना दिया, मुझे हत्यारा बना दिया, निर्दोष बच्चों को मार डाला। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया और कही जाओ, जिसने 5 पुत्रों का वध किया है उसे समाप्त करके आओ। चल दिया बाण। इन कथाओं को आप क्यों सुन रहे हैं? इन कथाओं से क्या लाभ है? जिन कथाओं को तुम सुन रहे हैं उन्हीं से तुम्हारा जन्म हुआ है। इन कथाओं को सुनकर के हमें ज्ञान प्रकट होता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्रकट नहीं होता वो कथा का श्रोता नहीं बन सकता। हमारा जीवन का एक उद्देश्य है। हमने अपने जीवन में उद्देश्य बनाया है कि जब भी हम श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाएंगे तो व्यक्ति को बदलने का प्रयास करेंगे। जो कथा से व्यक्ति नहीं बदल सकता वो दुनिया में कहीं बदलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज और उसी समय इतना सब कुछ चलने लगा। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण छोड़ दिया, वो बाण, और क्या करने लगे? दुर्योधन की ओर चलने लगा। दुर्योधन ने भी क्या किया? गुरु अश्वत्थामा से कहीं कुछ कीजिए। गुरु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ में उठा लिया। और ब्रह्मास्त्र किसे कहते हैं? धीमे बेटा, ब्रह्मास्त्र किसे कहते हैं? जो दुनिया का तहस महस कर दे। गुरुपुत्र सुदामा का एक सिस्टम था, ध्यान से सुनना। ब्रह्मास्त्र को चलाना जानते थे लेकिन लौटाना नहीं जानते थे। उन पर एक ही विद्या आती थी, चलाना। लौटाने वाली विद्या नहीं थी। शंकर भगवान में लौटाने वाली विद्या भी थी, चलाने वाली विद्या थी, बनाने वाली विद्या थी। ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। वो बीच में व्यास जी ने रोक लिया।
अच्छे व्यक्तियों का काम है झगड़े को समाप्त करना, गंदे व्यक्तियों का काम है झगड़े को बढ़ाना। अच्छे व्यक्ति का काम है शांति का स्थान देना, बुरे व्यक्ति का काम है अशांति को फैलाना। अच्छे व्यक्ति का काम है धर्म में जाना, गंदे व्यक्ति को काम है धर्म की अवज्ञा करना। अच्छे व्यक्ति का काम है संत की सेवा करना, गंदे व्यक्ति का काम है संत का अपमान करना। ये दोनों का चलता रहता है जीवन के अंदर। जब बीच में व्यास जी ने रोका, कुछ समय तक व्यास जी ने रोका, लेकिन व्यास जी ने भी छोड़ दिया। अब व्यास जी ने भी छोड़ा तो आज अर्जुन के नाती का जन्म होने वाला है, हैं? उत्तरा के गर्भ से। उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए पहुंचे पांडवों ने भगवान की स्तुति करी, भगवान की प्रार्थना करी। कृष्णान बचनानमं यदि लोक प्राणा भवन यद शांति न कृष्ण व्यापकम नमम् कृष्णान वंदे सत्यतम। हे कृष्ण तुम सत्य हो, हे कृष्ण तुम दया करने वाले हो, हे कृष्ण तुम दयालु हो। कृष्ण का नाम दयालु भी है, और कही के हे दयालु आप दया करो, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। और जब कही के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो तो भगवान तो दयालु है ही है। हम पर तुम पर बुलाना नहीं आता, वो तो आने के लिए तैयार हैं। भगवान तो कहते हमें कोई बुलाए, लेकिन हम पे बुलाना नहीं आता है? मंदिर में घंटी बजाई, दीपक जलाया, घर आके फिर वही फालतू की बातें शुरू कर दी। दुनिया के लिए बुरा सोचने लगे, दुनिया के लिए बुरा करने लगे। भगवान ऐसी भक्ति को नहीं मानता है? भगवान तो सच्ची भक्ति को मानता है। और आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे भगवान श्री कृष्ण। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा करी तो उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। ध्यान से सुने आप लोग, पुत्र कौन सी कथा सुन रहे हैं? परीक्षित जन्म की। कौन सी कथा है? परीक्षित जी का जन्म। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उत्तरा के गर्भ से ध्यान देना, एक पुत्र का जन्म हुआ। अर्जुन छत्री तो है ही। जन्म होते ही दौड़ने लगे, संत महात्मा विद्वानों के पास में पहुंच गए। और संत महात्मा विद्वानों के पास में पहुंच करके कहने लगे कि हे प्रभु आपके रूप अनेक हैं, कथा अनेक हैं, लीला अनेक हैं, आप मेरे घर चलिए। कि क्यों? खुशी का समाचार है ना, इसलिए कि क्या हमारे यहां नाती का जन्म हुआ है, चलो। नाती का जन्म हुआ है कि हाँ, चल दी। संत महात्मा विद्वान जब पहुंचे तो सबसे पहले क्या किया कि संत महात्मा के चरणों को धोकर के चरणामृत लिया। असली छत्री का धर्म होता है जब विद्वान घर पहुंचे, संत घर पहुंचे, उसके चरण दरवाजे पे धो करके अपने घर के अंदर एंट्री कराता है। चरणों पर पुष्प चढ़ाए, चरणों का तिलक किया, मस्तक का तिलक किया और कही के देखिए हमारा पुत्र कैसा भाग्यशाली है। कहने लगे तुम्हारा पुत्र बहुत भाग्यशाली है। अरे कैसा होगा बता तो दो। तुम्हारा पुत्र धनुष चलाने में अर्जुन के समान होगा, तुम्हारा पुत्र सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा, तुम्हारा पुत्र दान में कर्ण के समान होगा, तुम्हारा पुत्र बल में भीम के समान होगा, तुम्हारा पुत्र के अंदर एक अच्छाइयां और होगी कि क्या, दया। सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? दया वाला, जिसके अंदर दया होती है। दया बिन संत कसाई।
जिसके अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति कौन है? कसाई। तुम्हारा पुत्र दयावान होगा, प्रजा की सेवा करने वाला होगा, प्रजा की रक्षा करने वाला होगा। और ऐसा कह दिया, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं परीक्षित। और परीक्षित का नाम रख के संत महात्मा को दक्षिणा दी, चरण छुए और विदा किया। आज राजा परीक्षित का और जन्म हुआ। बोली राजा परीक्षित महाराज की जय हो। आज जब परीक्षित थोड़े से बड़े हुए तो अर्जुन कहने लगे कि मैं तो द्वारकापुरी ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रहा हूं। प्रातःकाल उठते ही अगर आपके मन की इच्छा हो जाए भगवान की भक्ति में रहने की, तो समझ लेना कि आप भक्त बन गए। भक्त कथा में बैठने से नहीं बनते। भक्त कथा में किस प्रकार से बनते हैं? अगर मन में भगवान की भक्ति की इच्छा प्रकट हो जाए तो समझ लेना कि अब हम कथा के श्रोता बन गए हैं। एक बात और कह दूं, कल से आपको कथा का टाइम 3 बजे से ही मन में और ये भाव प्रकट हो जाए कि कथा का समय हो गया, मैं कथा को कब। और द्वारकापुरी जाते में समय बहुत हो गया, बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। भीम युधिष्ठिर धर्म बैठे बैठे विचार करने लगे। द्रौपदी बैठी बैठी सोचने लगी कि अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आए, क्या बात है। थोड़ी सी देर में अर्जुन आ गए। अर्जुन के लिए आसन दे दिया तो अर्जुन के नेत्रों में से आंसुओं की बूंद टप टप गिरने लगी। रोने लगे। भीम कहने लगे भैया क्या बात है, तुम तो द्वारकापुरी भगवान ठाकुर जी से मिलने के लिए गए थे, रोते क्यों हैं? धर्मराज कहने लगे हे अर्जुन तू क्यों रोता है, क्या बात है? युधिष्ठिर कहने लगे कि क्या बात है, मुझे तो ये लगता है कि तो से कान्हा ने कछु कह दी। कान्हा ने तुमको बोले नहीं, कान्हा ने तुमसे कुछ कह दी कि नहीं उसको कान्हा कान्हा मत कहो। कि क्यों? अरे बाबरे वो कान्हा नहीं है, वो तो विष्णु का अवतार है। भीम कहने लगे विष्णु का अवतार के? हाँ। हंसने लगे सब। हमारे साथ में झूठा खाने वाला विष्णु का अवतार हो सकता है क्या? हमारे साथ में सोने वाला विष्णु का अवतार हो सकता है क्या? हमारे साथ में घूमने वाला विष्णु का अवतार हो सकता है क्या? हमारे साथ में और हंसने वाला, घूमने वाला, नाचने वाला क्या विष्णु का अवतार हो सकता है? अर्जुन जोर जोर से रोने लगे। अरे पागल वो विष्णु का अवतार है कि क्यों? कि जब दुर्योधन ने भोजन में विष दिया, विष माने जहर, और हमने भोजन कर लिया तो पांचों पांडव मरे नहीं। कि क्यों? कि वो सारा जहर मेरे गोविंद ने ग्रहण कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब हमने भोजन की थाली में भोग निकाला था एक तिनका, उस तिनके में मेरे ठाकुर जी ने पूरा और जहर ग्रहण कर लिया। सभी बैठ गए, सब रोने लगे। ऐसा है विष्णु के? हाँ। कहने लगे कि जब रथ के सारथी बने, कौरवों में बड़े बड़े बलवान थे, गंगा पुत्र जैसे थे लड़ने वाले, भीष्म पिता जैसे थे लड़ने वाले, लेकिन फिर भी हम युद्ध को जीत गए। क्यों? क्योंकि हमारे संग में कृष्ण था। वो कौन सा कृष्ण? कि दाता एक राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इस प्रकार से अर्जुन कहने लगे अरे पागल, हम जैसा भिखारी कोई नहीं है। हमने जब कुछ मांगा तभी उसने सब कुछ दे दिया। सब रोने लगे पांडव, सबकी आंखें नम हो गईं। रोते रोते कहने लगे बेटा, धर्म कहने लगे हे अर्जुन, तूने हमें इतनी ज्ञान की चर्चा दी है, हम किस प्रकार से तुझे नमन